ईरान अमेरिका जंग बंदी हो चुकी है। शहीद लीडर आयतुल्लाह अली खamenei को शहीद हुए 40 दिन गुजर चुके हैं। आज तेहरान में ईरान में उनका चेहलम मनाया जा रहा है और उनके चेहलम के मौके पे ईरानियों को ये बताया गया है कि अब जंग रोक दी गई है। जंग कैसे रुकी, इसके पीछे कौन से ऐसे अवामल कार फरमा हैं कि अमेरिका भी जंग बंदी पे तैयार हो गया, ईरान भी जंग बंदी पे तैयार हो गया। गो कि पाकिस्तान ने सफारती सतह पे कुछ एक्सेप्शनल चीजें की हैं, कुछ ऐसी चीजें की हैं कि पूरी दुनिया पाकिस्तान को शाबाशी दे रही है। लेकिन इन तमाम चीजों के बावजूद कुछ ऐसे फैक्टर इन्वॉल्व हैं जिन फैक्टर्स ने ट्रंप को घुटने टेकने पे मजबूर किया है। अगर मैं इस जंग को कंक्लूड करूं और मैं ये बताऊं कि ये जंग कौन जीता है, तो शायद मेरी बात इतनी अहमियत की हामल नहीं होगी जितनी खुद अमेरिकन की और जितनी खुद इसराइलियों की बात अहमियत की हामल होगी। इसराइली साबक फौजी अफसरान, इजरायली डिफेंस एनालिस्ट, अमरीकी साबक फौजी अफसरान, अमरीकी डिफेंस एनालिस्ट, अमरीकी सियासतदान इस जंग बंदी को लेके क्या तज्जिया कर रहे हैं और वो किसको विनिंग पोजीशन में इस वक्त देख रहे हैं। इन तमाम खबरों पर आज की इस वीडियो में डिस्कस करेंगे। मैं हूं यासिर जराल और आप देख रहे हैं आपका अपना यूट्यूब चैनल। 28 फरवरी को शुरू होने वाली जंग 8 मार्च को खत्म हो चुकी है। 40 रोजा इस जंग में ईरान का पलड़ा भारी रहा और ये मैं नहीं कह रहा, ये पूरी दुनिया कह रही है। आज ईरान में शहीद लीडर सैयद आयतुल्लाह अली खamenei का चेहलम भी मनाया जा रहा है और उनके चेहलम की तकरीबात जारी हैं। मैं आपको बताता चलूं कि अभी तक शहीद लीडर की आखिरी रसूमात अदा नहीं की गई और इस वक्त 40 दिन हो चुके हैं उनकी शहादत को। और यकीनन ईरानी ये नमाज जनाजा, ये आखिरी रसूमात फतह के जश्न के साथ वो करेंगे, अदा करेंगे और अपने मुहिब लीडर को सुपुर्द खाक करेंगे। और इस हवाले से अभी मजीद कुछ तफसीलात नहीं आई, लेकिन जो तफसीलात आई वो ये हैं कि आज बुध को, जुमेरात को और जुमे को जो है वो सुप्रीम लीडर की चेहलम की रसूमात होंगी, तकरीबात होंगी पूरे ईरान में। और ईरानी अपने लीडर से मोहब्बत करने के लिए इन तकरीबात में हिस्सा लेंगे। जब ये तकरीबात शुरू होने वाली थी, ठीक उससे कुछ देर कबल ये ऐलान हुआ कि अमेरिका और ईरान जंग बंदी पे राजी हो गए हैं। पाकिस्तान ने जो ड्राफ्ट 45 रोजा जंग बंदी का ड्राफ्ट हैंड ओवर किया था ईरान और अमेरिका के हवाले, कुछ अमेरिका ने उसमें तरामीम की, कुछ ईरान ने उसमें तरामीम की और फिर ये एक मुतफ़िक़ा मुआहदे के ऊपर ये जंग बंदी हुई 2 हफ्तों की। पूरी दुनिया पाकिस्तान की तारीफ़ें कर रही है, फील्ड मार्शल की तारीफ़ें कर रही है। आप पिछले मई से लेके देखें और अब अप्रैल आ चुका है, तकरीबन ये 11 महीनों का वक़्त बनता है। इन 11 महीनों में पाकिस्तान सफ़ारती सतह पे ऐसे उभर के सामने आया है कि पूरी दुनिया हैरान है, परेशान है और ये सोच रही है कि किस तरह से पाकिस्तान ने ये कुछ एक्सेप्शनल सी अचीवमेंट्स की हैं और पाकिस्तान ने ये जंग बंदी मुआहिदा करवा दिया। अच्छा, पाकिस्तान ने गो कि अच्छा किरदार अदा किया, लेकिन कुछ और अवामल हैं जो अमेरिका को इस जंग बंदी तक लेके आए। वो अवामल क्या हैं? तो वो अवामल ये हैं कि अमेरिका ने 40 रोज़ा जंग में पूरा ज़ोर लगा के देख लिया कि किसी तरह ईरान को नीचे गिरा दिया जाए, ईरान को घुटनों के बल ले आया जाए। लेकिन ईरान नहीं झुका, ईरान नहीं थका और ईरान ने रेज़िस्टेंस जारी रखी। ईरान सर्वाइव करता रहा, जिस पर अमेरिका परेशान हुआ और फिर अमेरिका ने एक रेस्क्यू ऑपरेशन किया। पायलट रेस्क्यू ऑपरेशन के कवर में एक ऑपरेशन किया जिसका मकसद ये था कि ईरान की नतंज जो साइट है वहां पे जो अफजूदा यूरेनियम पड़ा है 450 किलोग्राम, उसको एक ऑपरेशन के जरिए चुराने की कोशिश की गई। लेकिन ईरान बाखबर था और अमेरिका को वहां एक भारी और बड़ी नाकामी का सामना करना पड़ा। मैंने आपको अपनी पिछली वीडियो में भी बताया था कि अमेरिका का सिर्फ माली नुकसान नहीं हुआ उस ऑपरेशन में, बल्कि अमेरिका का जानी नुकसान भी हुआ है। अब अमेरिका ने जंग करके देख लिया, अमेरिका ने बमबारी करके देख ली, अमेरिका ने रजीम चेंज की कोशिश करके देख ली, अमेरिका ने यूरेनियम को चोरी करने की कोशिश करके देख ली। अमेरिका हर तरह से नाकाम हुआ, फेल्ड हुआ और उसको कामयाबी नहीं मिली और बदले में क्या हुआ कि पूरी दुनिया की इकोनॉमी यूँ समझें कि गहरी खाई के किनारे पे आके खड़ी होगी और आबनाई हुर्मज़ की बंदिश से पूरी दुनिया हिल के रह गई। अब ये जो मुआहिदा हुआ है, आबनाए हुर्मज़ की बात हुई तो मैं आपको बताता चलूँ कि आबनाए हुर्मज़ का कंट्रोल अब भी ईरान के पास है और इस मुआहिदे में ये तय पाया है कि ईरान टूल टैक्स लेकर जहाज़ों को गुज़रने की इजाज़त देगा, जिस पे अमेरिका ने हामी भर ली है। वो इलाका जो एक लंबे अरसे से वहाँ से फ्री ट्रेड हो रही थी, अब वहाँ से फ्री ट्रेड नहीं होगी। ये ईरान की बड़ी कामयाबी है और इससे ईरान की मईशत को एक बड़ा सहारा मिलेगा। खैर अब नए हुर्मस का मामला अलग, लेकिन ट्रंप जब देखा कि नाकाम हो गए, हर सतह पे, हर एंगल से, हर हिकमत अमली नाकाम हो गई, तो फिर ट्रंप के खिलाफ भी अमेरिका के अंदर आवाजें उठना शुरू होगी, उनकी इम्पीचमेंट की आवाजें उठना शुरू होगी, आर्टिकल 25 लगाने की आवाजें उठना शुरू होगी। तो ट्रंप को बैकफुट पे आना पड़ा और जब ट्रंप बैकफुट पे आए तो पाकिस्तान की मदद से वो
एक सेफ, आप यूँ समझेंगे फेस सेविंग लेके निकले हैं इस जंग से, और पाकिस्तान ने ट्रंप को ईरान जंग में फेस सेविंग दिलवाने में अहम किरदार अदा किया है, और ट्रंप यकीनन सारी ज़िंदगी पाकिस्तान के शुक्रगुज़ार रहेंगे इस मामले के लिए कि पाकिस्तान ने उन्हें फेस सेविंग दी, और इस वक़्त अरब ममालिक भी पाकिस्तान की तारीफ़ों के पुल बाँध रहे हैं। सऊदी अरब से जो स्टेटमेंट आई, वो तो काबिले रश्क है, और वो लोग जो ये कह रहे थे कि सऊदी और पाकिस्तान के हालात ख़राब हो चुके हैं, उन्हें वो सऊदी स्टेटमेंट पढ़नी चाहिए इस वक़्त और देखें कि सऊदीया क्या कह रहा है पाकिस्तान के बारे में। सिर्फ़ सऊदीया नहीं, पूरी दुनिया क्या कह रही है। यूरोप के हुक्मरान ये कह रहे हैं कि पाकिस्तान को अमन का नोबेल इनाम दिया जाए, और आवाज़ें उठ रही हैं, और अमरीकी और इज़राइली डिफेंस एनालिस्ट, अमरीकी और इज़राइली साबक फौजी, अमरीकी इज़राइली सियासतदान ये कह रहे हैं कि हम ये जंग बुरी तरह से हार चुके हैं, और ईरान ने बुरी तरह से कुचला है हमें ईरान के अंदर, और ईरान ने ये सब कैसे किया? यकीनन कुछ खामोश मदद शामिल थी ईरान की इसके पीछे, और वो मदद पाकिस्तान की है, ये दुनिया कह रही है, और आप आने वाले वक्तों में भी सुनेंगे। और यही वजह है कि ईरान में जब जंगबंदी का ऐलान हुआ, तो एक बार फिर पाकिस्तान के झंडे लहराए गए, तशक्कर तशक्कर पाकिस्तान के नारे लगे, और ईरानी वज़ीर ख़ारिजा ने, ईरानी सदर ने, ईरानी आला हुकाम ने ट्वीट्स करके पाकिस्तान का शुक्रिया अदा किया कि शुक्रिया, आपने हमें इस जंग से फ़तह याब करवाया और फ़तह याब निकलवाया, और पाकिस्तान ने इस खित्ते में अपनी ताकत का, अपने असर और रसूख का सिक्का मनवा दिया है, और वो लोग जो ये कहते थे कि पाकिस्तान को हम सफारती सतह पर तनहा करेंगे, आज वो खुड्डे लाइन लग चुके हैं, और आपस में मीटिंग खेल रहे हैं। इस वक़्त जयशंकर ने अपने ही मुल्क में अपने ही वुज़रा की मीटिंग बुला ली है कि हम साउथ एशिया को डिस्कस करेंगे। भाई तुम मामे लगते हो साउथ एशिया के, जबकि आप इस पूरी गेम से मुकम्मल तौर पर इर्रेलेवेंट हैं, और अपने आप को रेलेवेंट बनाने के लिए आपस में मीटिंग खेल रहे हैं, और आपस में ये तय कर रहे हैं कि इस जंग का क्या बनेगा। आप तो शुक्र करें, आप ट्वीट लिखें, आप एक लेटर लिखें पाकिस्तान को, शुक्रिया का लेटर लिखें कि आपके गैस की सिलेंडर की लाइनें खत्म होंगी, आपके मुल्क में जो पेट्रोल की लाइनें लगी हुई हैं वो खत्म होंगी, आपकी आवाम जो भूखी मर रही है गैस ना होने की वजह से, उनकी ज़िंदगियों में सुकून आएगा, और उसके लिए शुक्रिया का लेटर लिखें पाकिस्तान को। लेकिन नहीं, आपको ये लेटर लिखने की तौफ़ीक नहीं मिलेगी। वो कहते हैं कि अल्लाह ताला किसी को ऐसा दुश्मन भी ना दे जो कमज़ात हो, तो अल्लाह ताला ने, हमारी बदकिस्मती ये है कि हमें भारत की सूरत में एक कमज़ात दुश्मन दिया है। एक और खुशखबरी आपको सुनाता चलूँ, खुशखबरी ये है कि अब पाकिस्तान का असर और सुख देख के वो जो बैठे हुए हैं ना, इनकी प्रॉक्सीज़, मास्टर प्रॉक्सी बैठी है अफ़गान में, उनकी भी हवाइयाँ उड़ गई हैं, और पहुँचे हैं, भागे-भागे पहुँचे हैं, फ़ील्ड मार्शल के पाँव में गिर चुके हैं। चीन के साथ ये कहते हैं कि हम आपकी हर बात मानेंगे, चीन गारंटी देगा हमारी, और हम ना टीटीपी को भी अपने मुल्क से निकालेंगे, कोई अफ़गानिस्तान की सरज़मीन पाकिस्तान के खिलाफ इस्तेमाल नहीं होगी, और जैसे पाकिस्तान कहेगा, अच्छे बच्चों की तरह बिल्कुल वैसे-वैसे बिहेव करेंगे। और अनकरीब आप ये सुनेंगे कि मार्का-ए हक के बाद, जो बनियानुल मरसूस हुआ उसकी फ़तह के बाद, फिर अब ये एक बड़ी सफ़ारती फ़तह के बाद ये जो मामला हुआ ईरान और अमेरिका की जंगबंदी का, ऑपरेशन ग़ज़ब-ए-लिल-हक़ भी ख़त्म होगा, और पाकिस्तान की शराइत के ऐन मुताबिक ख़त्म होगा। जल्द इसका ऐलान होने वाला है, आपको बड़ी खुशखबरी एडवांस में दे रहा हूँ, और अफ़गान बॉर्डर पे भी सुकून आने वाला है, और यकीनन अब भारत अगले कई सालों तक खामोशी से, सुकून से बैठेगा, क्योंकि पाकिस्तान ने भी उसे जो हर सतह पे जवाब दिया है, उसके बाद से अब उनकी हिम्मत नहीं होगी कि वो पाकिस्तान के साथ कोई टक्कर लें, और फील्ड मार्शल, उनका किरदार उभर के सामने आया है। शहबाज शरीफ उन्होंने साबित कर दिया कि वो एक मिसाली वज़ीर-ए-आज़म हैं, और अब दुश्मन भी तारीफ़ कर रहे हैं। दोस्त तो दोस्त, तारीफ़ वो जो दुश्मन भी करे। ये थी अब तक की तफ़सीलात। वीडियो अच्छी लगी तो लाइक, शेयर और सब्सक्राइब कीजिए। कमेंट बॉक्स में अपनी राय से आगाह कीजिए। मुझे इजाज़त दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़।